स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हम सबने महाभारत तो अवश्य पढ़ी है, यानी कि महाभारत की कथा अवश्य सुनी या पढ़ी है या टीवी पर देखी है। हम सभी जानते हैं कि पांडव 5 भाई थे और इनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि अर्जुन की भी एक पत्नी और थी, सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। और इससे थोड़ी और अधिक जानकारी जानने वाले ये भी जानते हैं कि भीम की भी एक और पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा। क्या इसके अतिरिक्त भी इनकी पत्नियां थीं? क्या बाकी भाइयों की और भी कोई पत्नियां थीं और उनसे भी कोई उनके बच्चे थे? तो आज इस विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं स्वर कथा चैनल के माध्यम से। 5 पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि द्रौपदी तो सभी पांडवों की पत्नी थी, तो इस प्रकार से युधिष्ठिर की एक पत्नी थी द्रौपदी और एक और पत्नी थी जिसका नाम था देविका। देविका शिविराज के राजा गोवासन की बेटी थी। पहली पत्नी से यानी कि द्रौपदी से जन्म हुआ प्रतिवंध्य का और देविका से जन्म हुआ योधेय का। इस प्रकार से युधिष्ठिर की 2 पत्नियां हुई, एक द्रौपदी और दूसरी देविका, और जिससे एक एक पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। भीम की एक पत्नी तो द्रौपदी थी ही थी, इसके अतिरिक्त एक पत्नी और थी हिडिंबा। हिडिंबा के अतिरिक्त एक उनकी पत्नी और थी जिसका नाम था जलंधरा। भीम को तीनों पत्नियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्रौपदी से सुत सोमा का जन्म हुआ, सुत सोम भी कहते हैं उनको। हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में इतना उत्पात मचाया था कि दुर्योधन भी घबरा गया था और कर्ण को उसने आदेश दिया था कि वो शक्ति जो उसने अर्जुन के लिए संभाल के रखी हुई है वो घटोत्कच को खत्म करने में इस्तेमाल कर दे। मजबूरन कर्ण को वो शक्ति जिससे वो अर्जुन को मारना चाहता था यहां नष्ट करनी पड़ी। एक प्रकार से नष्ट हो गई वो उसकी शक्ति जो थी। और जलंधरा से जो तीसरा पुत्र हुआ उसका नाम था सर्वका। तो इस प्रकार से भीम की 3 पत्नियां और 3 पुत्र थे। अर्जुन जो तीसरे नंबर पर आते हैं पांडवों भाइयों में, बहुत ही शक्तिशाली थे, गांडीवधारी थे। हम सभी जानते हैं उन जैसा धनुधर पूरे विश्व में नहीं था। उनकी 4 पत्नियां थी। पहली, जैसे मैंने पहले ही कहा, द्रौपदी जो पांचाल राज की राजकुमारी थी, उलूपी जो कौरव्य की बेटी थी, चित्रगंधा मणिपुर राज्य से आती थी, वहां की मणिपुर राज्य की राजकुमारी थी, और सुभद्रा जो भगवान कृष्ण की बहन थी। अर्जुन को इन 4 पत्नियों से एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। द्रौपदी से श्रुत कर्मा ने जन्म लिया, उलूपी के गर्भ से इरावन का जन्म हुआ, चित्रगंधा ने बब्रू वाहन दिया और सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। अभिमन्यु के विषय में हम सभी जानते हैं कि कैसे इनको चक्रु में फंसाकर मार दिया गया था धोखे से। अब आते हैं माद्री पुत्र। आपको मैं यहां यह भी जानकारी दे दूं कि कुल 5 पांडवों में से 3 ने कुंती के गर्भ से जन्म लिया था और बाकी 2 ने माद्री के गर्भ से जन्म लिया था। तो माद्री का सबसे बड़ा पुत्र था नकुल और ये पांडवों में 4थे नंबर पर थे। द्रौपदी तो पहली पत्नी तो इनकी द्रौपदी थी और दूसरी पत्नी का नाम था करेणुमति। द्रौपदी से शतानिका नाम के पुत्र ने जन्म लिया और करेणुमति के गर्भ से निरमित्र का जन्म हुआ। करेणुमति, मैं आपको यह भी बता दूं कि शिशुपाल की बेटी थी, वही शिशुपाल जिसका कृष्ण ने वध भी किया। इस प्रकार से नकुल की 2 पत्नियां थीं और 2 बच्चे थे। सबसे आखिरी, सबसे छोटे थे इनमें सहदेव। सहदेव को कहते हैं ज्योतिष का असाधारण ज्ञान था। यहां तक भी कहा जाता है कि दुर्योधन भी इनसे ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा किया करता था। सहदेव की भी 2 पत्नियां थीं, एक द्रौपदी, दूसरी विजया। द्रौपदी से जन्म हुआ श्रुतसेन का
और विजया से जन्म हुआ सुहोत्रा का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पांचों पांडवों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई द्रौपदी से, और शेष पुत्र उन्हें प्राप्त हुए जो उनकी दूसरी पत्नियां थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको हमारे चैनल पसंद आ रहे होंगे, और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कहें कि इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी अवश्य दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम नई नई कहानियां लेकर आपके सामने आते रहें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।